राज्य स्तर की क्राइम कॉन्फ्रेंस की आयोजन जूनागढ़ में की गई थी। हर महीने गुजरात राज्य के जो सीनियर पुलिस अधिकारीगण होते हैं, सब पुलिस कमिश्नर्स, सब रेंज के हेड्स और हमारे पुलिस भवन के सभी जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होते हैं, हर महीने हम लोग एक क्राइम कॉन्फ्रेंस रखते हैं। और उस क्राइम कॉन्फ्रेंस में पिछले महीने में गुजरात पुलिस में अलग अलग यूनिट्स में, अलग अलग एकम में जो कामगिरी हुई है, उसकी हम लोग समीक्षा करते हैं। आज के क्राइम कॉन्फ्रेंस में अप्रैल महीने में गुजरात पुलिस की तरफ से जो कामगिरी की गई थी, उसकी हमने समीक्षा की है। और इस समीक्षा के दरमियान अलग अलग जो पुलिस के विषय होते हैं, उन विषयों पर अलग अलग सीनियर पुलिस अधिकारीगण अपना अपना मंतव्य वो प्रकट करते हैं, देते हैं। हम लोग विचार विमर्श करते हैं और भविष्य में हमारी जो पुलिसिंग स्ट्रैटेजी है, उसमें क्या क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, क्या नए स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इस पूरे चर्चा में हमारा जो क्राइम की जो स्थिति है, जो कायदा व्यवस्था की जो स्थिति है और स्पेशलाइज्ड क्राइम्स में हम अभी क्या कर रहे हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो राज्य में दरियाई सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है। गुजरात में करीब करीब 1600 किलोमीटर से अधिक का हमारा दरियाई किनारा है और कोस्टल सिक्योरिटी को ध्यान में रख के गुजरात पुलिस ने पिछले कई वर्षों में बहुत ही अलग अलग ढंग से स्टेप्स ले रही है। आप जानते हैं कि गुजरात में करीब अलग अलग 22 स्पेसिफिक कोस्टल पुलिस स्टेशंस बनाए गए हैं। उन पुलिस स्टेशंस में इंटरसेप्टर बोट्स दी गई है जो पेट्रोलिंग करती है। हम लोग कोस्ट गार्ड के साथ और नेवी के साथ संकलन रखते हैं। हमारे यहाँ कोस्ट पे इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के लिए भी हमारी अलग अलग संस्थाएं जो है वो काम करते रहती हैं। फिशरमैन वॉच ग्रुप हमारे हर कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में है। फिशरमैन वॉच ग्रुप के माध्यम से हम लोग जो हमारे माछीमार हैं उनको कोस्टल सिक्योरिटी के बारे में अवेयर करते हैं, उन्हें बताते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारा जो फिशरीज डिपार्टमेंट है गुजरात सरकार की, वो भी कोस्टल सिक्योरिटी को ध्यान में रख के अपनी पूरी जो कार्य पद्धति है उसमें टेक्नोलॉजी के उपयोग से अलग अलग स्टेप्स ले रही है। ऑनलाइन टोकन सिस्टम का प्रचलन है। अभी अभी आप ये भी जानते हैं कि गुजरात में करीब करीब 30,000 रजिस्टर्ड फिशिंग बोट्स हैं और उन सब रजिस्टर्ड फिशिंग बोट्स में अब भारत सरकार की एक योजना है। उस योजना के अंतर्गत सब फिशिंग बोट्स में ट्रांसपॉन्डर्स लगाए जा रहे हैं। वो कामगिरी गुजरात राज्य भी शुरू है। तो ये ऑनलाइन टोकन सिस्टम हो गया, ये ट्रांसपॉन्डर्स हो गए, कोस्टल पुलिस स्टेशन हो गए, अलग अलग हमारी पेट्रोलिंग की व्यवस्था हो गई, फिश लैंडिंग सेंटर्स की सिक्योरिटी की व्यवस्था हो गई। इन सब को हमने इसलिए रखा है ताकि हमारी जो दरियाई सुरक्षा है वो अधिक स्ट्रेंथन हो पाए। हम जानते हैं कि हमारा जो कोस्टल एरिया है वो बहुत हमारे सिर्फ गुजरात राज्य के लिए नहीं और हमारे देश के लिए इकोनॉमिकली बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ बहुत सारे वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, ऑयल नेचुरल गैसेस के हैं, हमारे बहुत सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स द्वारका हो गए, सोमनाथ हो गए, रिफाइनरीज हैं। तो बहुत सारे हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस कोस्टल एरियाज में हैं और उनको सिक्योर करना हमारा फर्ज बनता है और इन सबको ध्यान में रख के हमने कोस्टल सिक्योरिटी पे ध्यान दिया। धन्यवाद। थैंक यू। साइबर क्राइम जिसमें डिजिटल अरेस्ट भी आ जाता है, आज शायद हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर गुजरात पुलिस की बात करें तो हम लोगों ने जो 3 मेजर चैलेंजेस जो हमने आइडेंटिफाई किया है, एक है सिक्योरिटी ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, दूसरा है फाइट अगेंस्ट नार्कोटिक्स एंड ड्रग्स एंड थर्ड साइबर क्राइम। ये तीनों जो हमारे विषय हैं इसको हम बहुत गंभीरता से लेते हैं। जहां तक आपने बात किया डिजिटल अरेस्ट का और साइबर क्राइम का, मैंने ये बात पहले भी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा है कि साइबर क्राइम के लिए पुलिस अपने ढंग से एफआईआर लॉन्च करना, इन्वेस्टिगेट करना, अलग अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के माध्यम से
लोगों को जो लोग पैसा घुमाते हैं उनके आरोपी को पकड़ने के लिए हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, उसमें अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस, अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजी का उपयोग, साइबर सेल, साइबर पुलिस स्टेशन, ये सब हम कर रहे हैं और उसका परिणाम भी हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन हमें ये बात मानना पड़ेगा कि इन सब प्रयत्नों के बावजूद साइबर क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता है और ये एक गंभीर विषय है। और इसलिए, और ये मैं बहुत जवाबदारी पूर्ण ढंग से कह रहा हूं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो भी मुझे सुन रहे हैं कि साइबर क्राइम को की लड़ाई में शायद सबसे महत्वपूर्ण वेपन जो हमारे पास है वो है साइबर अवेयरनेस। कोई भी व्यक्ति किसी भी साइबर क्राइम का विक्टिम तब बनता है जब वो व्यक्ति कोई भूल करता है, कोई गलती करता है, और ये गलती वो इसलिए करता है क्योंकि साइबर अवेयरनेस जो है वो शायद जिस स्तर का होना चाहिए उस स्तर का नहीं है। साइबर अवेयरनेस फैलाने के लिए गुजरात पुलिस और सरकार के अलग अलग एकम के तरफ से साइबर अवेयरनेस के लिए कार्यक्रमों की जाती है, जन जागृति कार्यक्रम किया जाता है। हम लोग स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स से हम लोग करते हैं, पैम्फलेट्स, होर्डिंग्स, पोस्टर्स, जन जागृति फैलाने के लिए हम लोग अपने ढंग से कार्यक्रम तो कर रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि लोग थोड़ा साइबर अलर्ट हो जाएं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी साइबर क्राइम का तभी अंजाम दे पाता है जबकि कोई आदमी गलत ढंग से कोई ओटीपी दे देता है, किसी आदमी से वीडियो कॉल आ गया तो उसको नहीं जानता है तो भी वीडियो कॉल उठा लेता है, कोई लिंक आ जाता है उसको क्लिक कर देता है, कोई अननोन कॉल आ जाता है उससे बात करने लगता है, वो आपको अपने बातों में फंसा लेता है, आपका इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कोई तरह का लोभ देता है, उस लोभ में आप फंस जाते हैं। तो अपने ढंग से हम जो काम कर रहे हैं, सरकार जो काम कर रही है, उसके साथ साथ ये साइबर अवेयरनेस और साइबर अलर्टनेस ये बहुत जरूरी है, जिसमें आपका डिजिटल अरेस्ट भी आ जाता है। ऐसे तो डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज तो होती नहीं, क्योंकि सरकार या पुलिस या सीबीआई या ईडी या कस्टम्स या दिल्ली पुलिस या कोई भी कभी भी डिजिटल अरेस्ट तो करती ही नहीं। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज होती ही नहीं। इसलिए किसी भी को डिजिटल अरेस्ट करना बेसिकली उस आदमी का साइबर अलर्टनेस कम हुआ होगा, साइबर अवेयरनेस कम होगा, इसलिए वो इसमें फंस जाता है। तो आप न फंसे, ये बहुत जरूरी है, आप साइबर अलर्ट रहें, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू। अगर हम सिर्फ पिछले महीने की बात करें, अप्रैल 2025 की बात करें, तो आप जानते हैं कि पिछले कई समय से गुजरात राज्य के हर एक यूनिट में जो हमारे व्याजखोर हैं उनके विरुद्ध में असरकारक कार्रवाई करने के लिए गुजरात पुलिस बहुत दिन से प्रयत्न कर रही है, मेहनत कर रही है और इससे बहुत अच्छे परिणाम भी हमको देखने को मिला है। अगर अप्रैल महीने की बात करें तो अप्रैल महीने में हमने ऐसे जो व्याजखोर हैं, जो गैर कायदेसर ढंग से लोगों को त्राहित करके ब्याज दे के पैसा लेते हैं, ऐसे 69 लोगों के विरुद्ध में हमने एफआईआर दाखिल किया और उसमें से हमने करीब करीब 83 लोग को अरेस्ट किया। और ब्याजखोरों के विरुद्ध हम जो गुना दाखिल करते हैं उसके साथ साथ हमारे पुलिस एकमों में हम लोग अलग अलग ढंग से लोन मेला का भी आयोजन करते हैं और लोन मेला के माध्यम से जिन लोगों को सचमुच लोन की जरूरत होती है उनको अधिकृत ढंग से लोन मिले, उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। अप्रैल महीना में हमने ऐसे करीब 27 लोन मेला भी लोगों के लिए हमने आयोजन किया था। कोर पुलिसिंग की बात करें तो हमारे यहाँ जो बहुत लंबे समय से जो आरोपी पकड़े नहीं जाते हैं, जिनको हम एब्सकॉन्डर्स बोलते हैं, उनके पकड़ने के लिए भी खास प्रयत्न गुजरात पुलिस के सभी एकमों की तरफ से की जाती है। अप्रैल महीने में हमने ऐसे जो बहुत लंबे समय से एब्सकॉन्डिंग थे, ऐसे 542 एब्सकॉन्डर्स को हमने अप्रैल महीना पकड़ा है और उस 542 में 339 तो ऐसे हैं
जो 1 साल से अधिक समय तक एब्सकॉन्ड कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को पकड़ने में भी गुजरात पुलिस को अप्रैल महीने में सफलता प्राप्त हुई। प्रजा के साथ हमारा संबंध और निकट का बने, हमारा संबंध और गाढ़ बने, हमारा संबंध और स्ट्रेंथन हो, इसके लिए हमारे बहुत सारे कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स होते हैं। उसमें से एक प्रोग्राम हमारा जो है कम्युनिटी आउटरीच का, उसको हम लोगों ने नाम दिया है तेरा तुझको अर्पण, जो गुजरात पुलिस का अब एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बन के उभर के सामने आया है। पिछले कई समय से हम तेरा तुझको अर्पण कार्यक्रम करते हैं, जिसमें किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई भी व्यक्ति का कोई मुद्दा माल जो चोरी में गया हो, लूट में गया हो, उसको जब पुलिस रिकवर करती है तो कोर्ट के साथ संकलन करके ओरिजिनल मालिक को ये मुद्दा माल वापस मिले, उसके लिए पुलिस प्रयत्न करती है। इसको हमें तेरा तुझको अर्पण बोलते हैं। तेरा तुझको अर्पण का जो प्रोजेक्ट हमारा है, उसमें अप्रैल महीने में करीब 669 प्रोग्राम्स हमने पूरे राज्य में किया था, और इन प्रोग्राम्स में गुजरात पुलिस ने करीब करीब 22 करोड़ का मुद्दा माल लोगों को, मूल मालिक को वापस किया है। उसके साथ साथ हमारा जो साइबर क्राइम होता है, और साइबर क्राइम के जो विक्टिम्स होते हैं और वो जो साइबर क्राइम से अपना पैसा उनका चला जाता है, वैसे पैसे को रिकवर करके भी हम लोगों को वापस करते हैं। तो साइबर क्राइम रिफंड जिसको हम कहते हैं, सिर्फ अप्रैल महीना में हमने करीब करीब 15 करोड़ रुपया लोगों को वापस दिलवाया है गुजरात पुलिस ने। एक हमारा और कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम है, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रण वात तमारी त्रण हमारी। इसमें गुजरात राज्य के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, जितने भी आउटपोस्ट हैं, जितने भी चौकी हैं, वो हर 2 महीने में एक बार एक आम सभा करते हैं, और आम सभा में जितने स्थानिक लोग होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं, उनके साथ संवाद करते हैं, और स्थानिक प्रश्न क्या है उसके बारे में चर्चाएं की जाती है, और स्थानिक प्रश्न जानने के बाद उस प्रश्न का हल लाने के लिए हम कार्यवाही करते हैं। उसके साथ साथ स्थानिक प्रजा को पुलिस के तरफ से ये बताया जाता है कि हमारी अपेक्षा क्या है। तो 3 बात उनकी आती है और 3 बात हमारी जाती है। तो ऐसा हमने अप्रैल महीने में कुल 1513 कार्यक्रम पूरे राज्य में किया था, और उस कार्यक्रम के माध्यम से हमको जो स्थानिक प्रश्न के बारे में माहिती मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलता है, उस पर हम काम करते हैं, असरकारक परिणाम लक्ष्य कामगिरी करते हैं, और वो जो प्रॉब्लम्स जो स्थानिक लेवल का होता है उसको सॉल्व करने के लिए चौकी लेवल पे, आउटपोस्ट लेवल पे, पुलिस स्टेशन लेवल पे हम कार्यक्रम करते हैं, और ये प्रयत्न करते हैं कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे पास जो भी प्रश्न आए हैं उन प्रश्न का हम निकाल कर पाए। पिछले कुछ समय से असामाजिक तत्वों के विरुद्ध गुजरात पुलिस ने एक खास मुहिम उठाई। आप सब जानते हैं कि कुछ महीने पहले गुजरात राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों को ये सूचना दी गई थी कि 100 घंटे के अंदर आपके पुलिस स्टेशन विस्तार में जितने भी असामाजिक तत्व हैं उन सब का आप लिस्ट तैयार कीजिए, और एक बार जब लिस्ट तैयार हो जाता है तो उनके विरुद्ध कायदे सर का असरकारक परिणाम लक्ष्य कार्यवाही, शिक्षात्मक कार्यवाही कीजिए।